हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो माय नेम इज श्याम उपाध्याय। मैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ अगेन एंड वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपका जो डिस्कशन किया था रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में जनरली जो क्लाउड कंप्यूटिंग दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपका डिपेंड है। एक आपका है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड दूसरा है आपका सर्विस मॉडल्स। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में मैंने आपसे टाइप्स ऑफ क्लाउड का डिस्कशन किया था, जिसमें तीन डिफरेंट तरीके के क्लाउड हमने बात किया था। प्राइवेट क्लाउड के बारे में, पब्लिक क्लाउड के बारे में और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। और बताया था मैंने कि डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है हाउ योर क्लाउड इज लोकेटेड, वेदर इट्स प्राइवेट और पब्लिक और आपका हाइब्रिड। ठीक है, प्राइवेट की मैंने आपसे बात किया था व्हेन योर क्लाउड इज ऑन प्रेमाइसेस, पब्लिक क्लाउड इज ऑन रिमोट लोकेशन, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है दैट इज सर्विस मॉडल। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपसे ये बोलता है कि किसी भी सर्विस को जब आप लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं एज अ कस्टमर, तो उसका प्रोविजनिंग वे क्या है, सर्विस इंफ्रा का पार्ट है या फिर प्लेटफॉर्म का पार्ट है या फिर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके तीन डिफरेंट टाइप्स के सर्विस मॉडल्स होते हैं। पहला आपका है IaaS, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पैस का मतलब आपका होता है सेकंड जो टाइप आपका है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड आपका जो टाइप है दैट इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो AWS में या किसी भी क्लाउड में मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्विस प्रोविजनिंग मेथड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड में तो मैंने जो ये डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है, इसमें OSI मॉडल की तरह कुछ लेयर्स मैंने आपके यहाँ बना रखे हैं। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए OS चाहिए, OS को चलाने के लिए बैकएंड में एक वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट होना चाहिए, OS का स्टोरेज होगा, फिर नेटवर्क के कंपोनेंट्स होंगे डेटा सेंटर में। तो ये ओवरऑल मैंने कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर का लॉजिकल आर्किटेक्चर आप इसको समझ लें। प्राइवेट क्लाउड जब हम डिप्लॉय करते हैं ऑन प्रीमाइसेस खुद के डेटा सेंटर में, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट टू नेटवर्क पार्ट, यानी कि आपको अपने डेटा सेंटर में नेटवर्क के इक्विपमेंट्स, स्टोरेज के डिवाइसेस, सर्वर्स का प्लेसमेंट, फिर सर्वर्स पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को रन करना, और इसके बाद ओपन स्टैक आप रन करते हैं या मिरांटिस क्लाउड आप रन करते हैं। और वर्चुअलाइजेशन जब लेयर हमारे पास रेडी होता है ऑन टॉप ऑफ OS प्रोविजनिंग, फिर मिडिल वेयर जेबॉस रन करना है, आपको क्या करना है रन टाइम में PHP जावा .NET क्या आप रन करना चाहते हैं, एंड एप्लीकेशन का डेटा। तो ये ऑन प्रेमाइसिस कहने का मतलब है कि एंड टू एंड आपको खुद कंट्रोल करना होता है कि क्या आप नेटवर्क रखना चाहते हैं, क्या स्टोरेज, कितने सर्वर्स, पूरा हार्डवेयर का प्लानिंग एंड देन वर्चुअलाइजेशन। तो क्लाउड हमें चाहिए, बट ऑन प्रेमाइसिस का मतलब है कि सब कुछ हम खुद मैनेज करेंगे। तो यही मैं अगर आपसे पब्लिक क्लाउड की स्पेसिफिक बात करता हूँ, मतलब ऑन प्रेमाइसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप खुद मैनेज करते हैं, प्लेटफॉर्म भी आप खुद मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर भी आप खुद मैनेज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे पब्लिक क्लाउड की अगर बात करता हूं, तो पब्लिक क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म सर्विस का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर सर्विस का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल amazon में मैं अगर आपसे स्पेसिफिक एक सर्विस की आपसे बात करता हूं, लेट सपोज फॉर EC2, तो एक सर्वर को क्लाउड कंप्यूटिंग में हम टेक्निकली बोलते हैं इंस्टेंस। एक सर्वर जब हम क्लाउड में रन करते हैं ना रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेट सपोज यू आर रनिंग वन सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कुछ भी हो सकता है, विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। बट जब एक सर्वर हम एक स्पेसिफिक वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, वी रैम, वी CPU, वी निक के साथ जब हम रन करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि AWS से हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रा हमने रेंट पे ले रखा है, और उसका पे एज मच यू आर यूजिंग के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट AWS को दे रहे हैं। तो इस सर्वर को मतलब AWS का एक EC2 सर्विस ऐसा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का पार्ट है।
प्राइमरली अगर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सर्वर की अगर डिमांड है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि AWS क्लाउड में अगर किसी सर्विस का नाम आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्विस जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंडर में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब है व्हेन यू रन द वन पर्टिकुलर सर्वर विद ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इन AWS क्लाउड। ठीक है। तो अब EC2 इंस्टेंस का मतलब सीधा सा हो गया, AWS ने सीधा सा हमें बोला है वर्चुअलाइजेशन लेयर तक, टिल वर्चुअलाइजेशन लेयर ये मैं खुद कंट्रोल करूंगा। खुद कंट्रोल का मतलब आप सीधा सा समझ लें, AWS ने हमको बोला है कि मेरा जो बैकएंड वर्चुअलाइजेशन सिस्टम है उस पर मैं एक्सेस आपको नहीं दूंगा। इसके ऊपर आप जब मेरे से आप OS ले लेते हैं, OS के बाद OS के अंदर आप मिडलवेयर रन करो, रन टाइम कोई भी करो, आप एग्जीक्यूट PHP जावा .NET कोई भी आप अपना रन टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटा एप्लीकेशन का रख सकते हैं या आप अपना पर्सनल डेटा जो भी रखना चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर जो इंस्टेंस आपने रन किया है, और फिर एप्लीकेशन पे भी आप खुद कंट्रोल अपना रख सकते हैं। AWS एप्लीकेशन को भी मैनेज नहीं करेगा। तो AWS ने सीधा सा बोला है मैं इंस्टेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इसका कॉस्ट मैं आपसे ले रहा हूं, इसके अंदर क्या आपको रन करना है वो आप खुद डिसाइड करो। ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर जो मैनेज करता है या CSP जो मैनेज करता है नेटवर्क, आपका बैकएंड, स्टोरेज बैकएंड, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, इसके टॉप पर हम लोग क्या करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर को यूज करके EC2 एक सर्विस, Amazon का जो सर्वर क्रिएट करने के लिए वर्चुअल सर्वर अगर हमें चाहिए तो EC2 सर्विस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेम मैं आपसे अगर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करता हूं, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में अनटिल आप ये समझ लें रन टाइम तक हमारे पास एक्सेस नहीं है। रन टाइम तक आपका जो मैनेज करेगा वो वेंडर मैनेज करेगा। इसके ऊपर रन टाइम फीचर को यूज करके हम अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं या एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमको प्राइमरली OS की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब आपने बोला कि मेरा जो एप्लीकेशन है ना उसका कोड मैंने लेट सपोज जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट एप्लीकेशन ये कहता है कि एप्लीकेशन को चलाना है ना तो पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे तो विंडोज हो मेरे पास या फिर मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। हम लोग चाहते ये हैं अपने वर्कलोड को कम करने के लिए या कॉस्ट को कम करने के लिए, मेरी डिमांड ये है कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें जावा की लाइब्रेरी ऑलरेडी पड़े हों। अगर मैं एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि AWS से पहले एक मैं इंस्टेंस ले लेता हूं और इंस्टेंस के अंदर एक OS मेरे को ऑलरेडी मिलेगा, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। अब इस OS के अंदर मैं जावा की लाइब्रेरी मैन्युअली इंस्टॉल करूंगा रन टाइम, और फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 वर्कलोड अपना इंक्रीज कर लिया एक तरीके से। We have created the instance with operating system and after we have installed the Java। बट मैंने आपसे बोला कि AWS ने हमको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी बना के दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑन प्रेमाइसेस पैस प्लेटफॉर्म जब डिप्लॉय करते हैं ना, तो पैस में हम सबसे ज्यादा जो बात करते हैं डॉकर एंड क्यूबरनेटिस की बात करते हैं। डेवऑप्स के बहुत ही पॉपुलर टूल आपके हैं पैस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। या फिर रेडेट अपना एक रेडी टू यूज इंटरप्राइज पैस प्लेटफॉर्म देता है जिसका नाम है ओपन शिफ्ट। बट ओपन शिफ्ट का भी बैकएंड जो है वो डॉकर एंड क्यूबरनेटिस ही है पूरा कंप्लीटली। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको जब अपना एक एप्लीकेशन का कोड रन करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें जावा की लाइब्रेरी पहले से हो। डेवलपर को OS पे काम नहीं करना, इंस्टेंस से उसको इंटरेक्शन नहीं रखना है, बट उसकी रिक्वायरमेंट है कि जावा का कोड है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, जावा की लाइब्रेरी उसमें ऑलरेडी हो। AWS ने आपसे बोला है कि हमारे पास बहुत सारे सर्विस ऐसे हैं जैसे कि ECS हो गया या बीनस्टॉक सर्विस हो गया, जो आपको रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म किसी भी कोड को रन करने के लिए, किसी भी कोड को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोविजन करने के लिए जो आपको बैकएंड ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है,
बट आप ओएस लेयर को टच करना नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली मेरे को प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए जिसकी डिपेंडेंसी दूसरी चीज पे है, बट मैं उसको एज अ सर्विस नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली मैं एक कंटेनर के अंदर काम करूं। तो डॉकर में उस प्लेटफॉर्म को जो हम लोग बोलते हैं ना, कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर क्या है? आपका एक जावा क्या उसमें प्रोग्राम रन हो रखा है, और आपको फायदा क्या होगा? कंटेनर के अंदर आप उस जावा के कोड को एज ए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर पाओगे। और कॉस्ट की भी मैं आपसे बात करूं तो AWS क्लाउड में ऑप्शंस हमारे पास हर एक चीज के हैं। मतलब हम सेम प्रोविजनिंग को दो तरीके से कर सकते हैं, बाय टेकिंग द EC2 सर्विस और बाय यूजिंग द ECS और बीन स्टॉक। बट ECS और बीन स्टॉक में हमारे पास वर्कलोड काफी कम हो जाएगा। वी विल नॉट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, वी विल नॉट इंस्टॉल द जावा मैनुअली। डायरेक्टली मेरे को जावा का एक कंटेनर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी जावा की लाइब्रेरी है। मैं अपने एप्लीकेशन के कोड को यहाँ पे रन कर सकता हूँ। और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को टेक्निकली हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वरलेस एप्लीकेशन प्रोविजनिंग भी बोलते हैं। तो AWS क्लाउड में बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं जो पैस प्लेटफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल ECS, बीन स्टॉक, लेमडा सर्विस, और भी बहुत सारे सर्विसेज के नाम मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप ये समझ लें कि क्लाउड कंप्यूटिंग में या ऑन प्रेमाइसेस अगर मैं डॉकर इंस्टॉल करता हूं तो मेरे को ओएस की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के डॉकर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। बट हम ये चाहते हैं कि मेरे को रेडी टू यूज एक डॉकर बेस्ड प्लेटफॉर्म मिल जाए। मैं अपनी रेडी टू इमेजेस को इस कंटेनर के अंदर रन कर पाऊं। तो AWS आपसे बोलता है कि डॉकर एज अ सर्विस में आपको ECS मेरा खुद का सर्विस है वो मैं आपको अवेलेबल करा के दे रहा हूँ, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इसमें आपको डॉकर मैनेज नहीं करना, OS मैनेज नहीं करना, आप डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ कंटेनर पे काम करोगे। तो कंटेनर यहाँ पे क्या है? हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का पार्ट है। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब होता है यहाँ पे कि आप AWS क्लाउड में एक रेडी टू यूज कोई भी सर्विस चाहते हैं जिसको ऑन प्रेमाइसेस प्रोविजन करने के लिए आपको बहुत सारा प्लानिंग आपको करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ईमेल सर्वर का दे सकता हूँ। कंपनी को ऑन प्रेमाइसेस जब भी एक ईमेल सर्वर की डिमांड होती है तो हमको अगेन OS इंस्टॉलेशन करना होता है, ईमेल के पैकेज हमें डालने होते हैं, फिर लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन, ईमेल के लिए स्टोरेज की जरूरत, एक डोमेन की जरूरत, और मेन पावर सबसे बड़ी चीज, उस ईमेल सर्वर को बैकएंड से हाईली अवेलेबल कराने के लिए, ऑटो स्केल कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें प्लानिंग करनी होती है। लेकिन आप चाहते क्या हैं कि इन सब चीज़ों का कंट्रोल मेरे को नहीं करना है। मेरे को एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस बना के दे दो जहां से मैं अपना पूरा ईमेल को सेंड कर पाऊं, रिसीव कर पाऊं। पूरा कंप्लीटली एंड टू एंड मेरे पास सेटअप होना चाहिए। तो AWS आपसे क्या बोलता है कि ईमेलिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे सर्विसेज हैं। SNS इनका एक सर्विस है, वर्कमेल इनका एक सर्विस है, SES एक सर्विस अलग है। बट सबके अलग अलग काम है। लेकिन आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है। आप IT में ओवर द इंटरनेट जितने भी सोशल एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं, सोशल वेबसाइट्स को आप एक्सेस करते हैं, ऑल द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑफिस 365 बेस्ट एग्जांपल होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। फेसबुक को चलाने के लिए कितने सर्वर्स बैकएंड में लगे हैं, फेसबुक का स्टोरेज क्या है, फेसबुक का डोमेन कहाँ रजिस्टर है, आपको कुछ भी किसी चीज से मतलब नहीं है। फेसबुक पे जाके सिंपल आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, एंड उसके जो फीचर्स फेसबुक ने अवेलेबल करा रखे हैं उनके उनको आप यूज करो और अपना काम स्टार्ट कर दो। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है। आपको प्रोविजनिंग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हार्डवेयर प्लानिंग पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टोरेज प्लानिंग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सब कुछ मैं आपको रेडी टू यूज करके दे रहा हूँ और मेरे कंट्रोल में उनका बैकएंड होगा। बाकी का आप सब कुछ क्या करोगे? टॉप एप्लीकेशन पे आप अपना काम करो और अपने प्रोडक्शन को आप लाइव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो मैंने ओवरऑल डिस्कशन आपका किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस मॉडल्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन से सर्विसेज कहाँ पे आपके लैंड करते हैं, इंफ्रा का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। ठीक, तो रेडी टू यूज एप्लीकेशन आपको चाहिए तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उसको हम बोलते हैं। एप्लीकेशन को चलाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की डिमांड होती है,
बट आप ओएस नहीं चाहते हैं उसके साथ, बैकएंड उसका ओएस आप नहीं चाहते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में ले सकते हैं। अगर आपको एक रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड है, तब उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हम कुछ भी मैनेज नहीं करेंगे, एप्लीकेशन के टॉप पे हम लोग काम करेंगे, एवरीथिंग विल मैनेज बाय द सीएसपी और वेंडर। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं इतना ही बस आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।